इस वक्त साइफर केस की समाअत ख़त्म हो चुकी है। सलमान सफदर साहब इस वक्त बाहर आ चुके हैं। जी सलमान सफदर साहब बताइएगा जी समाअत के हवाले से। देखिए, प्रोसिक्यूशन ने अभी तक बड़ा कलरफुल केस प्रेजेंट किया है। आप सुन रहे हैं कि जजेस जितने कलर्स डाले गए हैं उस केस में उससे काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं, जो कंप्यूटर से असिस्टेंस निकली है, मगर सारे रंग मौजूद हैं, एक रंग नहीं है उसमें, एक सब्सटेंस का रंग नहीं है। और नंबर 2, उन सारे रंगों में जो सीफ और साइफ़र का कलर है वो कहीं दिखने में नहीं आया। तो जिस केस में साइफ़र ही ना हो और हम उसके ऊपर जितना मर्जी रेंगते हम आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे हम अपना टाइम ले लें, एक ना एक दिन केस ने ख़त्म होना है। एंड द रियलिटी इज़ कि इस केस में ना कोई ऑफेंस कमिट हुआ है और ना इस केस में कोई नेग्लिजेंस है, ना इस केस में रिटेंशन है। सरकार अपने बड़े इल्ज़ाम को 10 साल वाले छोड़कर 2 साल वाले केस में उलझी हुई है। आज तीसरा चौथा दिन है कि किसी तरह 2 साल वाले में, मगर वो एंड में जज साहब को कुछ क्लैरिटी मिलती है और वो कुछ जुमला ज़रूर बोलते हैं। मैं नहीं कहना चाहता कि वो क्या है, बट अभी तक सरकार अपना केस आर्ग्यू कर रही है। मैं एक बात पे हैरान हूँ, जो अच्छे केसेस होते हैं ना सरकार की तरफ से, वो कभी आधे पौने घंटे से ऊपर उनकी बहसें नहीं जाती हैं, बड़ी टू द पॉइंट बहसें रखी जाती हैं और आप अटैक करते हैं डिफेंस को और स्ट्रेंथ्स हाईलाइट करते हैं कि सरकार के केस की, प्रोसिक्यूशन के ये अचीवमेंट्स हैं और बियॉन्ड द शेडो ऑफ डाउट ये केस इस्टेब्लिश किया है। ये शायद ऐसा केस है जिसको हमने 100% बुरी तरीके से इसको डिमोलिश भी किया और डिस्ट्रॉय भी किया है, और सरकार सिर्फ टाइम बाय कर रही है। सरकार सिर्फ एक अचीवमेंट लेना चाहती है कि हमने इन दोनों को, इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को अंदर रखने के लिए इतने दिन कंज्यूम कर लिए हैं। तो आज सिर्फ 1 घंटे के दलाइल सरकार ने पेश किए और अब मामला मंडे के लिए चला गया है, मगर जजेस ने आज टूवर्ड्स द एंड अपनी इस नाखुशगवारी का इजहार किया है कि आपने कितने दिन लेने हैं और आप बहुत स्लो जा रहे हैं और अब हमें इसको कंक्लूड करें। ये हमारा भी कंसर्न है, फैमिलीज़ का भी कंसर्न है, सब लोगों का कंसर्न है। प्रेशियस और वैल्यूबल टाइम अदालतों का जो है, आम लिटिगेंट्स का, जज साहब ने कहा मेरी अपनी कॉज लिस्ट इस एक साइफर केस की वजह से, मेरा अपना केसेस पे एडजुडिकेट करने का निज़ाम, जस्टिस डिस्पेंस करने का मेरा अपना मैकेनिज़्म डिस्टर्ब हुआ है। सो सरकार इसको ख़त्म करे। कोई और केस है तो उसमें धर लें, रख लें, मगर ये सज़ा देनी जो टॉर्चर है ना, आई वुड नाउ से इट इज़ बिकमिंग टॉर्चरस नाउ। जो लंबे लंबे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं ना, वो तकलीफ़ दे, आप टू द पॉइंट सोनी दे सुथरियाँ गल्लां करो तो केस मुकाओ, वो बातें नहीं हो रही। वो कान तरस गए हैं वो बातें सुनने के लिए कि इल्ज़ाम क्या है साबित करें। और पढ़ा क्या जा रहा है कि इमरान खान साहब ने तकरीर में ये कह दिया, आज ने ये कह दिया, सरकार अपने पैरों पे कहीं नहीं खड़ी हुई। शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर आज 5 दिन हो गए, 5 दिन में सरकार ने शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ एक जुमला भी नहीं बोला, एक जुमला भी नहीं बोला। तो 5 दिन क्यों लिए? तो आज जजेस कहने पे मजबूर हो गए। तो फिर आपका शाह साहब की हद तक तो कोई केस नहीं ना बनता। तो पहले कुछ आएँ दाएँ बाएँ शाएँ हुई और उसके बाद मजबूरन उनको ये कहना पड़ा कि शाह साहब के ऊपर, तो देखें जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं ना, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और ड्यूटी होती है। वो ड्यूटी ये नहीं होती कि बाय हुक और क्रुक सज़ा लेनी है, वो होती है कोर्ट को असिस्टेंस देना। जिस पॉइंट पे कोर्ट असिस्टेंस मांगे, एंड असिस्टेंस इन अराइविंग एट द ट्रुथ, वट एवर द ट्रुथ में बी। सो सरकार जिस तरह इस केस को चला रही है, और पहले उनको जितनी जल्दी थी उतनी वो ताख़ीर चाहते हैं कि उतने दिन तक केस बंदा रहे। जितनी जल्दी पहले दिखाइए, काश उतनी जल्दी अभी भी दिखाते। बहरहाल, पर ये हमारी ग्रेस है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ग्रेस है कि सरकार जितना टाइम मांग रही है अपना केस संभालने के लिए उनको दिया जा रहा है। मगर अच्छे केस वही होते हैं जो जल्दी आर्ग्यू किए जाते हैं और जल्दी इल्ज़ाम साबित किया जाता है, ना कि स्ट्रगल की जाए, जुमलों का सहारा लिया जाए और स्लो चला जाए। सो इन दी एंड आज दिन तक मैं आपको ये कह सकता हूँ, 5 दिन के अंदर रत्ती बराबर भी वो डिफेंस को डिस्टर्ब नहीं कर सके। उन्होंने किसी भी इनफैक्ट सवाल का जवाब ही नहीं दिया। वो दे आर इवेसिव, दे आर वेग, दे आर नॉट कमिंग टू द पॉइंट, चार्ज के ऊपर बात ही नहीं कर रहे और स्पीचेस के ऊपर और इधर उधर की बातें। और वो जो एक किताब है, जी आप सवाल। सलमान सफदर साहब, अब तो सहाफ़ी भी तंग आ चुके हैं, समातें सुन के थक चुके हैं। अब क्या लगता है कि कितने दिन में जो है वो केस, मैं चाहता हूँ कि आपका ये जुमला कि अब तो सहाफ़ी भी तंग आ चुके हैं साइफर केस से, आपने दुरुस्त कहा, हम सब उकता गए हैं। आज जजेस भी उकता गए हैं, आप भी उकता गए हैं, हम भी उकता गए हैं। आज यही जुमला चल जाए तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी हमारी आवाज़ पहुंच जाएगी कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। सो इसको जल्द अज जल्द, साइफर केस जितना अब ड्रैग और लंबा हो रहा है, मज़ीद कंट्रोवर्शियल हो रहा है। इसको मज़ीद कंट्रोवर्शियल नहीं हम करते, हम इसको कंक्लूड करते हैं। देखिए जी, मैं अपनी गुफ्तगू को एब्सोल्युटली प्रोफेशनल रखूँगा। मैंने अपना केस रखा है जजेस के आगे, मैं उन्हीं के आगे केस आर्ग्यू कर रहा हूँ। और जब आप केस आर्ग्यू कर रहे होते हैं
और मामला सब जुडिस होता है और फैसला नहीं आया होता, मैं सुप्रीम कोर्ट जाने के मुतल्लिक सोच भी नहीं सकता। मैंने जो रिज़ल्ट लेना है यहीं से लेना है इंशाल्लाह, और मिलेगा इंशाल्लाह रिज़ल्ट। हम कहीं पर डिस्टर्ब हुए नहीं तो सुप्रीम कोर्ट की ना मैं बात सुनूंगा, और जजेस ने अपनी जितनी आप तसल्ली करनी है, फैमिली मुतमईन होकर बैठ गई है, फैमिली सुन रही है सुकून से, हम भी सुन रहे हैं। मगर आपका जुमला कि मीडिया भी उकता गया है कि साइफर का फैसला आना चाहिए, आई होप। सलमान सफदर साहब, प्रोसिक्यूशन की जानिब से इस केस को मजीद कितना खींचा जा सकता है, मजीद कितना लिंगर ऑन किया जा सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, हर वो चीज़ जिसे ज़्यादा खींचा जाए इवेंचुअली टूट जाती है वो, ठीक है। सो लग यही रहा है। उन्होंने अपने मुंह से बोल दिया कि हमें तो 4 से 5 दिन चाहिए, फिर वो जजेस ने जब कहा तो वो 4 से 5 घंटे हो गए, और 4 से 5 घंटों में देखिए, जब मैं आर्ग्यू कर रहा था तो मुझे बड़े टफ क्वेश्चंस फेस करने पड़े थे। मेरा ख्याल है कि मंडे से शाह साहब के ऊपर जज साहब अपने सवालात का बाकायदा आगाज़ जो है वो होगा, और मैं तो समझता हूँ कि चलें वो जिस स्पेस पर चल भी रहे हैं, मैं अब ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई, स्पेशली क्योंकि सब उकता भी गए, जजेस भी उकता गए कि नेक्स्ट वीक में साइफर का केस कंक्लूड होना चाहिए। इतनी समातों के बाद भी अगर जो मुखालिफ वकील आपके वो इमरान खान के एक इंटरव्यू का हवाला दे रहे हैं सबूत के तौर पे, तो आप क्या समझते हैं, आपको इस सारी समात में कौन सा ऐसा सबूत जो लगा कि वाकई वो खतरनाक था, या अभी तक कोई ऐसा सबूत आपको नहीं, अभी तक कोई, मैंने आपको बताया, कोई डिस्टर्बिंग बात आई नहीं है। सिर्फ प्रोसिक्यूशन का केस बड़ा कलरफुल है, बस मैं यही कहूँगा, इट्स अ कलरफुल केस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।